हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बायो का एक टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ह्यूमन हार्ट है उसका फंक्शन क्या है। तो ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है बच्चों? टू पंप द ब्लड। ठीक है, टू पंप द ब्लड। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? वो ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग घर पे मोटर का यूज़ करते हैं ताकि वो पूरे घर में हमारे पानी का सप्लाई करे, ऐसे ही जो ह्यूमन हार्ट है, ऐसे मान सकते हो कि जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारे अंदर एक मोटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। ये उसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें ह्यूमन हार्ट की बच्चों, तो जो हमारा हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? ये तो उसका फंक्शन हो गया, दैट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स है उसके अंदर? 4 चैम्बर, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो 4 रूम है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो चैम्बर है इनके अंदर होते हैं बच्चों 2 एट्रियम, दैट इज़ द अपर 2 चैम्बर। ठीक है, एंड 2 वेंट्रिकल, दोज आर द लोअर 2 चैम्बर। क्लियर है ना? 4 चैम्बर हार्ट है जिसमें 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, एक बार मैं आपको ऐसे छोटा सा डायग्राम सा बना के दिखा देती हूँ। अभी के लिए सिंपल सा ऐसे आपको चैम्बर्स बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ पाएँ चीज़ों को। मान लीजिए ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्या हो गया? हमारी राइट एट्रियम, अपर 2 एट्रियम एंड दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लोअर 2 आर वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास 4 चैम्बर हो गए हमारे हार्ट के। अब बात आती है बच्चों कि इनका फंक्शन क्या है, इनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, उसको एक जो वॉल है वो सेपरेट करती है, दैट इज नोन एज सेप्टम। उसको क्या बोलते हैं हम? सेप्टम। और इस सेप्टम का फंक्शन क्या है बच्चों? ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो सेप्टम है, इट प्रिवेंट्स the intermixing it prevents the intermixing of oxygenated and deoxygenated blood। ठीक है, सेप्टम क्या करेगी? हमारे हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको मतलब सेपरेट करेगी, उनको मिक्स होने नहीं देगी। क्या होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ठीक है, देखो, जैसे हमारे लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो एक ब्लड लेके जा रहा है ना, वो सप्लाई कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, फिर वहाँ से हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दे के वहाँ से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको वापस लंग्स को दे देता है, जो कि हम एक्सेल कर देते हैं, है ना? यही बात है। तो भाई अब उसने ब्लड ने क्या लिया? ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन जिस ब्लड के अंदर मिक्स है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस ब्लड के अंदर CO2 मिक्स है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सेप्टम का फंक्शन हो गया ये। अब एक बात ये भी आती है बच्चों कि हमारे राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और ये किसके थ्रू जाता है? वाल्व के थ्रू। किसके थ्रू जाता है बच्चों? वाल्व के थ्रू। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, नॉर्मली घर पे भी ऐसे, घर पे आप लोगों ने सुना ही होगा वैसे कि ये वॉल खोल दो पानी वहाँ से आएगा, है ना, ऐसे करके। तो हमारे हार्ट में भी क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट में यहाँ पे राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल तक आने के लिए ब्लड में जो वाल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ट्राइकप्सिड वाल्व। दैट इज ट्राइकप्सिड वाल्व, जो कि
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। एंड द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज नोन एज बाइकप्सिड वाल्व। ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे, वो है ट्राइकप्सिड, और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज बाइकप्सिड वॉल। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है। अब एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, हमारी बॉडी है, अभी के लिए मान के चलो उसके पास कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि उसको क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है, जो कि उसको चाहिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चों, ये क्या देगी, ब्लड देगी। किसको, राइट एट्रियम को। ये है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को समझेंगे अभी। देखो, राइट एट्रियम को दिया किसने, बॉडी ने दिया, और कैसा दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैसा दे रही है बच्चों, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है बॉडी, किसको, राइट एट्रियम को। ठीक है, ये किसके थ्रू देती है बच्चों, ये देती है एक मेन वेन के थ्रू, मेन वेन के थ्रू, और मेन वेन का नाम क्या है, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा। अब जो बात आती है, जो मेन्स और ये वेन्स और आर्टरीज है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाओ, है ना। जो पल्मोनरी आर्टरी वेन जो अभी हम पढ़ेंगे, तो उस चीज़ समझ पाओ, इसलिए मैं वो चीज़ लास्ट में समझाऊंगी आपको। ठीक है, देखो, हो गई ये बात कि मेन वेन वेना केवा के थ्रू उसने क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, किसको, राइट एट्रियम को। अब जब राइट एट्रियम क्या कर रही है, ब्लड रिसीव करेगी, बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रही है, तो इस टाइम पे वो कौन सी पोजीशन पे होगी बच्चों, याद रखना, जब भी हमारा हार्ट का कोई चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होगा, तो वो हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करेगा, रिसीव आर रूल याद रखना, रिलैक्स, रिसीव। और जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, अभी राइट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया है, तो वो कौन सी पोजीशन में है, रिलैक्स। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो ब्लड को पंप करेगी। कहाँ पे पंप करेगी, राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू करेगी, ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, अब ये ब्लड आ गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और कैसा ब्लड आया है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड। अब हमारे हार्ट को क्या चाहिए कि वो उसको किस में चेंज करवा के देगा, ऑक्सीजनेटेड में। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड में कैसे करवाएगा भाई, वो करवाएगा बच्चों, वो जो हमारा हार्ट है वो किसको दे देगा, ये ब्लड दे देगा वो लंग्स को। किसको दे देगा, लंग्स को। ठीक है, लंग्स के पास ऑक्सीजन है, वो डीऑक्सीजनेटेड को किस में चेंज कर देगा, ऑक्सीजनेटेड में चेंज कर देगा। ये बात समझ में आई। जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से, याद रखना, राइट वेंट्रिकल ने जब यहाँ से ब्लड रिसीव किया तो वो रिलैक्स पोजीशन पे थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो ब्लड किसको दे रही है, लंग्स को। कैसा दे रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, और किसके थ्रू दे रही है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दे रही है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ब्लड यहाँ पे चला गया लंग्स में, लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड को चेंज कर दिया ऑक्सीजनेटेड में। अब ये लंग्स किसको देंगी, लेफ्ट एट्रियम को। कैसा, ऑक्सीजनेटेड, और किसके थ्रू देगी बच्चों, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। चला गया ब्लड यहाँ पे, इसने रिलैक्स पोजीशन में ब्लड को रिसीव किया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकप्सिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक आ गया ब्लड। अब ये वापस किसको दे देगा, बॉडी को। कैसा देगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और किसके थ्रू देगा, मेन आर्टरी के थ्रू, एंड मेन आर्टरी इज नोन एज अरोटा, दैट मेन आर्टरी इज नोन एज अरोटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। याद रखना बच्चों, जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, they always carry oxygenated blood, but exception is हमने अभी अभी क्या पढ़ा, डीऑक्सीजनेटेड को कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो एक्सेप्शन क्या है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
बाकी सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज, बट कौन करता है पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेंगी। वैसे ही जो मेन वेन्स होती हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरल, ठीक है, बट एक्सेप्शन इसमें भी है, और एक्सेप्शन क्या है वो, दैट वेन कैरी, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड, तो पल्मोनरी वेन, इसमें एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वेन जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसमें भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आपको एक और बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखो, राइट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया बॉडी से, ठीक है, उसने सिर्फ किसको दिया है, राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप किया है लंग्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम ने भी रिसीव किया है लंग्स से, और दोबारा से जब बॉडी के अंदर पंप करेगा तो कौन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो एट्रियम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है बच्चों, ब्लड को रिसीव कर रहा है, ध्यान देने वाली चीज़ है ये, एट्रियम सिर्फ रिसीव कर रहा है और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है बॉडी के अंदर, है ना। इसीलिए जो एट्रियम की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं कंपेयर टू वेंट्रिकल, क्योंकि भाई रिसीव करने में उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी उसको पंप करने में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए एट्रियम की वॉल्स क्या होती है बच्चों, थिन होती है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड को रिसीव करता है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एक सिंपल सी फंक्शनिंग है हमारी। देखो एक जनरल सा और बता देती हूँ आपको, देखो बॉडी से राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, ठीक है, कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वेना केवा के थ्रू, वहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और किसके जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर, वहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर, कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और किसके थ्रू जाएगा, अरोटा के थ्रू, ठीक है। ये हमारा पूरा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, बहुत इजी है, सिर्फ आप इस फ्लो चार्ट को लर्न कर लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके के सर्कुलेशन आते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा आता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है ये देखो, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, बॉडी है और लंग्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि तीन चीज़ें हैं हमारे पास, बॉडी, हार्ट और लंग्स। पहले बॉडी से हार्ट के अंदर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू, फिर हार्ट से लंग्स के अंदर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और फिर वापस हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में, कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और किसके थ्रू जा रहा है, अरोटा के थ्रू। यही हमारा सिंपल सा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, ठीक है। अब एक बात आती है बच्चों कि देखो, एक तो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के, एक तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी और हार्ट के बीच में, देखो ये रहा, ठीक है, और एक हमारा सर्कुलेशन है जो हार्ट और लंग्स के बीच में है ना, एक बार डीऑक्सीजनेटेड का, एक बार ऑक्सीजनेटेड का, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। ये जो सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स है, ओनली दिस सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, this is known as pulmonary circulation. The circulation of blood between heart and lungs is known as pulmonary circulation, and the circulation of blood between heart and body is known as systematic circulation. Systematic circulation, ठीक है।
जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिंपल सी बात है। और जो हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक बार हमारी बॉडी से हार्ट के अंदर गया, हार्ट से वापस लंग्स में गया, लंग्स से वापस किस में आ रहा है, हार्ट, यानी कि इसे कंप्लीट, ये एक कंप्लीट साइकिल है हमारी ब्लड की। इस एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हार्ट ने कितनी बार रिसीव किया ब्लड को, 2 बार, एक बार बॉडी से, एक बार लंग्स से। कितनी बार रिसीव किया, 2 बार, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसीलिए जो सर्कुलेशन और ह्यूमन हार्ट है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान ये जो ब्लड है ह्यूमन हार्ट के अंदर कितनी बार ट्रेवल कर रहा है, 2 बार, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डबल सर्कुलेशन बोला गया है। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, हार्ट बीट कर रहा है, तो भाई हार्ट बीट का मतलब क्या है कि भाई वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बीट कर रहा है वो, ठीक है। देखो नॉर्मल अगर हम बात करें कि एक बार हमारे ब्लड ने पंप किया, उसके बाद एक बार कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो रिलैक्स हुआ, फिर से पंप किया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर से पंप किया, फिर रिलैक्स हुआ, ऐसे करके वो हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या है, हार्ट बीट है ना। एक बार वो पंप कर रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर पंप कर रहा है, फिर से रिलैक्स हो रहा है, फिर पंप कर रहा है, फिर से रिलैक्स हो रहा है। यानी कि अगर एवरेज बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट ये एक एवरेज ह्यूमन की हार्ट बीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, बीपी कितना होता है, 120/80 mm पर HG, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो ऊपर वाला है 120 और नीचे वाला है 180, ये क्या है बच्चों, ये कैसा प्रेशर है। आप लोगों ने कभी सोचा ये 2 अलग अलग क्या है, इसके अंदर आप लोगों को कभी तो यार मतलब लगा होगा ना इनको अलग अलग, इनसे लिखने का क्या मतलब है। देखो ये जो हमारा 120 है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। क्या है सिस्टोलिक प्रेशर, भाई जिस प्रेशर के साथ हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है ना, जिस प्रेशर के साथ हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, सिंपल सी बात है। और जब हमारा ब्लड एक बार पंप हो गया, उसके बाद जब हमारा हार्ट कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम पे हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि हमारे हार्ट ने जिस प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप किया दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, उस टाइम पे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है, उस टाइम पे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। ये है नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर, ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर दैट इज नोन एज sphygmomanometer, that is known as sphygmomanometer. This instrument is used to measure the blood pressure of humans, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दिस इज सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। बाइकप्सिड वॉल, ट्राइकप्सिड वॉल, ठीक है। उसके अलावा सेप्टम क्या है, जो कि क्या कर रही है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे भी हम नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन करेंगे। थैंक यू सो मच।